अस्सलामुअलैकुम। जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं अली अनीक सैयद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि पोलियो वैक्सीन से मुतालिक मुल्क में खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात फैल रहे हैं, जिसकी वजह से वालिदैन परेशान हैं, लेकिन मुल्क के नामवर डॉक्टरों ने उन्हें मुस्तरद किया है। इस हवाले से जियो न्यूज़ के प्रोग्राम माज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए CEO इंडस अस्पताल डॉक्टर अब्दुल बारी खान, चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर इकबाल मेमन, डायरेक्टर सैटेलाइट्स NICVD प्रोफेसर नदीम रिजवी और SIUT के सरबराह डॉक्टर अदीब रिजवी और मुआवन वज़ीर आज़म बराए इंसदाद पोलियो मुहिम बाबर बिन अता का कहना है कि पोलियो वैक्सीन के कोई मुज़र असरात नहीं हैं और अगर ज़ायदुल मयाद वैक्सीन भी पी ली जाए तब भी इसका कोई नुकसान नहीं होता। इस हवाले से महज अफवाहें फैलाई जा रही हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। As far as पोलियो वैक्सीन या कोई भी वैक्सीन आजकल जो अवेलेबल हैं दे आर वेरी सेफ़ बिकॉज़ ये बहुत ही ज़्यादा ट्रायल्स के थ्रू जाती हैं। पोलियो तो अब बहुत कम जगह लिमिटेड रह गया है और पाकिस्तान में इसकी वजह ये है कि देयर आर लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस। नहीं, इससे कोई नुकसान अभी तक कभी देखा नहीं गया है। हमें ये कतरे पिलाते हुए पाकिस्तान में अब 25-30 साल कम अज़ कम हो गए हैं और उसमें हमने अपनी प्रैक्टिस में हमें अपने घर में, अपने दोस्तों के घरों में, बच्चों में सबको कतरे पिलाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कोई नुकसान कभी नहीं देखा गया। और आजकल उस कतरों का जो नया फॉर्म है जिसको हम 2 वायरसेस के ख़िलाफ़ होता है, BOPV कहलाता है, वो और ज़्यादा सेफ़ और ज़्यादा मुनासिब वैक्सीन है जिससे अच्छा असर होगा। दूसरा सवाल अमूमन ये पूछा जाता है कि भाई अगर हम बार बार कतरे पिलाएँ तो उससे नुकसान होता है। हकीकत में देखा जाए कि बार बार पिलाने से ज़्यादा मुफीद असरात पैदा होते हैं। और तीसरा ये कि अगर एक्सपायर्ड हैं तो एक्सपायर्ड वैक्सीन जो है वो किसी किस्म का नुकसान नहीं करती। ये मिस इन्फॉर्मेशन है, डिसइन्फॉर्मेशन है और ये बहुत ही गलत चीज़ हो रही है। इससे जो है ना, अगर ये नहीं पिलाए गए उनको बच्चों को तो हम इसका खमियाजा भुगतेंगे। आप देखिए तमाम दुनिया में पोलियो करीब एलिमिनेट हो गई है और एलिमिनेट होने की वजह कि जो उसका वैक्सीनेशन हुआ है उससे हुई है। और मेरा ख्याल है कि ये इसेंशियल है कि हम अपने बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए उनको वैक्सीनेट करें और इसमें किसी किस्म की कोई नुकसान की गुंजाइश नहीं है कि इससे नुकसान होगा कोई। देखिए अगर ऐसा होता तो बहुत से ममालिक हैं जहाँ पर कि वैक्सीनेशन हुआ है और कोई नुकसान, कोई खराबी वैक्सीनेशन की वजह से नहीं हुई है। पोलियो वैक्सीन से मुतल्लिक पाए जाने वाले खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात से मुतल्लिक मारूफ मज़हबी स्कॉलर मुफ्ती तकी उस्मानी का कहना है कि उन्होंने खुद इस बारे में गैर जानिबदार डॉक्टर से मालूमात हासिल की है और उन्होंने पोलियो वैक्सीन को नुकसानदेह करार नहीं दिया। मुफ्ती तकी उस्मानी का कहना था कि उन्होंने सऊदी अरब जाते हुए खुद भी पोलियो वैक्सीन पी है और अपने बच्चों को भी कतरे पिलाए हैं। वो जियो न्यूज़ के प्रोग्राम माज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। जब ये मसला उठा तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि वही किसी बीमारी को दूर करने के लिए कोई मुहिम चलाई जाए और खास पोलियो भी बच्चों की बीमारी होती है तो बड़ी परेशान कुन होती है। तो जब उसके बारे में कुछ शुकूक व शुबात हुए तो मैंने अपने गैर जानिबदार डॉक्टरों से उसकी तहकीक की तो उन्होंने बताया कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है और ये खामखा ऐसी प्रोपेगेंडा है। तो उन्होंने मुझे अपने मेरे जो मोतमद और मुस्तनद डॉक्टर साहिबान, क्योंकि मसला जो है वो मसला दीनी नहीं है, मसला सिर्फ फार्मास्यूटिकल है, इसलिए कि ये पता चलना चाहिए कि उसकी अज्जा क्या क्या है। तो जिन लोगों ने उसकी तहकीक करके मुझे बताया तो यही बताया कि उसमें कोई ऐसी खतरनाक चीज़ नहीं है। मैं कहता हूँ लोगों से, और मैं खुद पता नहीं कितनी मरतबा पी चुका हूँ पोलियो के खतरे, क्योंकि जब भी सऊदी अरब जाते हैं तो वहाँ वो उसके बगैर आगे नहीं बढ़ रहे थे। तो यहाँ हमने भी अपने बच्चों को पिलाए हैं, हमने खुद भी पिए हैं, हालांकि बड़ों को आमतौर से ज़रूरत नहीं होती। वज़ीर आज़म का ख्वाब 1 अरब दरख्त लगाने का था। 5 बरसों में बार बार बिलियन ट्री प्रोजेक्ट का जिक्र किया, लेकिन चीन में 1 अरब दरख्तों का हिस्सा 5 अरब दरख्तों की कामयाब शजरकारी तक पहुंच गया। बेल्ट एंड रोड फोरम से खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में 5 साल में 5 अरब दरख्त कामयाबी से लगा दिए।
दावा 1 अरब 20 करोड़ पौधों का, लगे 10 करोड़ भी नहीं। महकमा जंगलात खैबर पख्तूनख्वा ने 2000 पौधों को 2 लाख जाहिर किया। बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे में मुबैना करप्शन का इंकशाफ सामने आ गया है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की पार्लिमानी कमेटी के अपोजिशन अरकान ने बन्नू में बिलियन ट्री मंसूबे के 4 मकामात का दौरा किया। चोरी बेनकाब करने का दावा कर दिया। अकरम दुरानी ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर ने सेक्रेटरी साहब को धोखा दिया। उन्हें वो मकाम दिखाया जाता है जहां ज्यादा पौधे लगाए गए हैं। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे की शफाफ तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाई गई है, जबकि प्रोजेक्ट में गलतियों पर 2 ऑफिसर्स और 350 एहलकारों को फारिग किया गया है। अपोजिशन के पास कोई इशू नहीं, वो हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। पेशावर से सलीम काश्मीरी की रिपोर्ट। वज़ीर इत्तलात शौकत यूसुफजई ने वज़ीर जंगलात इश्तियाक उमर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बिलियन ट्री सुनामी मंसूबा 22 अरब रुपए का था, हमने 14 अरब में मुकम्मल किया। मंसूबे की तहकीकात के लिए हुकूमत ने खुद पार्लिमानी कमेटी बनाई। अपोजिशन ने उस जगह का दौरा किया जहां पौधे ही नहीं गए थे। अपोजिशन करप्शन की निशानदेही करे, हुकूमत कार्रवाई करेगी। 17 को गालिबन इजलास हुआ है हमारा पहला, उसमें हमने उनको फाइल फराहम किए कि जी इन जगहों पे हमारी प्लांटेशन कामयाब हुई है, ये जगह जो है इसमें हमें नाकामी का सामना हुआ है या डिस्प्यूट हुआ है, और इन लोगों के खिलाफ हमने कार्रवाई की है, इतने हमने रिकवरी की है। ये सारा के सारा फाइल हमने उनके हवाले कर दिया। अब हुआ क्या है, उन्होंने देखा कि अच्छा ये जगह पे प्लांटेशन नहीं हुई है, जाके उधर मीडिया को खड़ा किया कि जी उधर देखो ये प्लांटेशन नहीं हुई है। वज़ीर जंगलात इश्तियाक उमर का कहना था कि दुनिया में कोई प्रोजेक्ट 100% ठीक नहीं होता, कुछ खामियां रह जाती हैं और प्रोजेक्ट में गलतियों पर अफसरों और एहलकारों को फारिग भी किया गया है। केपी के तारीख में 2 चीफ कंजर्वेटर हमने सस्पेंड किया। अब मुझे कोई बताए 350 लोगों को हमने निकाला है, उसके खिलाफ एक्शन लिया है, उनसे रिकवरियाँ कर रहे। तो काइंडली आप बिल्कुल एक ऐसा इमेज आप लेके जा रहे हैं दुनिया में पाकिस्तान का कि यहाँ पे करप्शन है। ये सूबाई वज़रा का मजीद कहना था कि अपोजिशन बिलियन ट्री मंसूबे पर पॉइंट स्कोरिंग कर रही है। इस मंसूबे को बैनुल-अक़वामी मीडिया ने भी कवरेज दी। साथ ही रिपोर्टर आफ्ताब अहमद और कैमरामैन तारिक अली के साथ सलीम काश्मीरी, जियो न्यूज़, पेशावर। खैबर पख्तूनख्वा काबीना के 2 वज़रा आमने सामने आ गए। सीनियर वजीर आतिफ खान ने असेंबली फ्लोर पर कह डाला कि शौकत यूसुफजई अपने काम करने की बजाय वज़रा से मुतालिक बयान देने में मसरूफ़ हैं। आतिफ खान के बयान को अपोजिशन लीडर ने भी सराहा। पेशावर से नादिया सबूही की रिपोर्ट देखिए। सीनियर सूबाई वजीर मोहम्मद आतिफ खान ने असेंबली में इज़हार ख्याल करते हुए शौकत यूसुफजई को काबीना में तब्दीलियों के हवाले से बात करने पर आड़े हाथों लिया। उनका कहना था कि वजीर इत्तलात अपना काम करने की बजाय दूसरे कामों में मसरूफ़ हैं। वो वजीरों के मुतालिक बयानात दे रहे थे, तो इस वजह से वो बिजी रहे हैं, तो इस वजह से शायद आपके साथ नहीं जा सके। तो बहरहाल उनके साथ टाइम रख लें और मेरे ख्याल में उनको चला जाना चाहिए। सीनियर सूबाई वजीर मोहम्मद आतिफ की वजीर इत्तलात शौकत यूसुफजई पर तनकीद को अपोजिशन ने भी सराहा। दूसरी जानिब वजीर इत्तलात शौकत यूसुफजई का कहना है कि उन्होंने तब्दील होने वाले वज़रा का नाम नहीं लिया। शुक्र है कि आतिफ खान जैसे ईमानदार लोग भी इस हाउस में मौजूद हैं, इसलिए तो जमहूरियत चलती है। कैसे लोग जमहूरियत में हो तो ये चलती रहती है। हम तो आज उसकी सदाकत की दाद देते हैं। हुकूमत के बल्दियाती तरमीमी निज़ाम बिल पर अपोजिशन अरकान नशिस्तों से उठ खड़े हुए और शोर मचाते रहे, लेकिन हुकूमती अरकान ने लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल पेश कर दिया। कैमरामैन शाहिद अहमद और नजर अली के साथ नादिया सबूही, जियो न्यूज़, पेशावर। नैब कवानीन में तरामीम पर हुकूमत और अपोजिशन में इख्तलाफात सामने आ गए हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर कानून फरूख नसीम ने कहा कि हुकूमत चाहती है कि जिन नकात पर इतफाक हो चुका है उन पर फौरी तरमीम की जाए, लेकिन अपोजिशन चाहती है कि तमाम नकात पर इतफाक होने के बाद तरामीम की जाए। नैब के मुज़ाकरात का ताल्लुक़ है तो उसमें भी एक कंप्लीट ब्रेकडाउन है जो हुकूमत और अपोजिशन का है, और वजह इसकी ये है कि हुकूमत जो है जो चंद चीदा अमेंडमेंट्स हैं वो करना चाहती है, जबकि अपोजिशन चाहती है कि उनकी कोई 15-20 अमेंडमेंट्स की लिस्ट है। और मैंने बारहा कहा कि ऐसा करें कि जितने अमेंडमेंट्स हुकूमत कर रही है वो तो करवा लें पहले, तो उस पे अपोजिशन कहती है नहीं जी सारे अमेंडमेंट्स होंगे तो एक साथ होंगे। चीन के सदर शी जिनपिंग की जानिब से अजीम अवामी हॉल में इशारिया दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान शिरकत के लिए पहुंचे तो सदर शी जिनपिंग और उनकी अहलिया ने वज़ीर आज़म का इंतहाई गर्मजोशी से इस्तकबाल किया।
वज़ीर आज़म ने बीजिंग में आलमी बैंक की CEO से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने इलाकाई रवाबित, गुर्बत में कमी, मुआशी इंतज़ाम के लिए आलमी बैंक के किरदार को सराहा। बजट और मुआशी सूरत-ए-हाल की बेहतरी के लिए हुकूमती इक़दामात से आगाह किया। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर ने भी बेल्ट एंड रोड फोरम की साइड लाइन्स पर वज़ीर आज़म से मुलाकात की। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीन लगार्ड ने वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात के बाद कहा है कि मुलाकात में पाकिस्तान के लिए जामे पैकेज के इम्कानात पर गौर किया जा रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि मुलाकात में पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी मालियाती इमदाद पर भी बातचीत की गई ताकि पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम किया जा सके। इसके अलावा पाकिस्तान में नज़्म व नस्क बेहतर बनाने और गरीबों के तहफ़्फ़ुज़ पर भी बातचीत की गई। यहाँ आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने हुनरमंद तलबा के लिए 10 अरब रुपए स्कॉलरशिप का मंसूबा फंड्स की किल्लत की बुनियाद पर ख़त्म कर दिया। 13 अरब रुपए मालियत के 11 तरक्याती मंसूबे भी ख़त्म कर दिए गए। नैब की सिफारिश पर वज़ारत दाखिला ने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल समेत 7 अफराद के नाम ECL पर डाल दिए। जियो न्यूज़ को दस्तयाब दस्तावेज़ात के मुताबिक चेयरपर्सन ओगरा उज़मा आदिल खान, साबिक MD PSO इमरानुल हक, मुबीन सौलत, शाहिद इस्लामुद्दीन और आमिर नसीम के नाम भी ECL में डाले गए हैं। नाम LNG स्कैंडल में होने की वजह से ECL में डाले गए हैं। पंजाब असम्बली में बल्दियाती निज़ाम के बिल से शुरू होने वाली बहस हंगामा आराई में बदल गई। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने लीगी अरकान पीर अशरफ रसूल, उज़मा बुखारी और मियाँ अब्दुल रऊफ़ की रुकनीत मुअत्तल कर दी। आज़म मलिक की रिपोर्ट देखिए। बल्दियाती बिल की रिपोर्ट पंजाब असम्बली में पेश हुई तो हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने आ गए। नून लीग का बिल के मुतअद्दिद नकात पर एतराज। मुस्लिम लीग नून को ईवान में गुफ्तगू की इजाजत ना मिली तो शोर शराबा हंगामा आराई में बदल गया। रुकन मुस्लिम लीग नून उज़मा बुखारी और डिप्टी स्पीकर में तलखी। कर रहे हैं, हम अगर एहतराम करते हैं खातून होने के नाते तो दिस इज नो वे। हंगामा आराई के दौरान पीर अशरफ रसूल के रिमार्क्स ने डिप्टी स्पीकर को मजीद बरहम कर दिया, जिस पर उन्होंने पीर अशरफ रसूल की रुकनीयत मुअत्तल कर दी। अपोजिशन ने डिप्टी स्पीकर के फैसले के खिलाफ ईवान से वॉकआउट कर दिया। डिप्टी स्पीकर ऑफिस ने हंगामा आराई की फुटेज देखने के बाद मुस्लिम लीगी रुकन उज़मा बुखारी और मियाँ अब्दुल रऊफ़ की रुकनीयत भी मुअत्तल कर दी। अरकान की मुअत्तली के मामले पर अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने पीर के रोज मुस्लिम लीग नून की सूबाई पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। इजलास हमजा शहबाज की जेर सदारत पंजाब असम्बली में होगा। जराये के मुताबिक इजलास में 3 नून लीगी अरकान की रुकनीयत मुअत्तली के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा और एहतजाज के लिए हिकमत अमली तय की जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद सफदर के साथ आजम मलिक, जियो न्यूज़ लाहौर। यही नहीं, पंजाब असम्बली के 3 अरकान की मुअत्तली पर असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने इजहार मजम्मत किया है। कहा कि आईना दिखाया तो हुकूमत बुरा मान गई। उज़मा बुखारी और दीगर अरकान की ज़बानबंदी से उनको हक बात कहने से नहीं रोका जा सकता। हुकूमत आमिराना इक़दामात से असम्बली को गूंगों की मजलिस बनाना चाहती है। जमीयत उलमा इस्लाम वे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि इमरान खान ने खुद एतराफ़ किया है कि वो नाकाम है। इसने वाज़ेह तौर पर एतराफ़ किया है कि काबीना में तब्दीली इसलिए लाए हैं कि हमारे वज़रान नाकाम हो गए हैं। चिन्योट में मीडिया से गुफ्तगू में ये भी कहा कि फाटा इंजमाम के बाद सैफरान की वजारत तो ख़त्म हो चुकी है, फिर इसका वज़ीर क्यों लगाया गया है। याद रहे कि साबिक वज़ीर ममलिकत बराए अमूर दाखिला शहरियार आफरीदी को सैफरान का वज़ीर ममलिकत लगाया गया है। वज़ारत दाखिला जो है ख़ुद वज़ीर आज़म के पास है, इमरान खान के पास। उन्होंने भी एतराफ़ कर लिया है कि मैं भी नाकाम हूँ। इन्होंने वाज़ेह तौर पर ये एतराफ़ किया कि हम ये तब्दीलियाँ इसलिए ला रहे हैं कि हमारे मिनिस्टर नाकाम हो गए हैं। सफ़रान वज़ारत तो ख़त्म हो चुकी थी इंज़माम के बाद। अब ये कैसी वज़ारत होगी कि जिसका वजूद नहीं है और वज़ीर है, तो या तो इंज़माम नहीं है और या फिर सफ़रान नहीं है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान और चीन का आज़ादाना तिजारती मुआहिदा दोइम 28 अप्रैल को होने जा रहा है। पाकिस्तान की 313 मसनूआत को चीन की मंडियों तक रसाई के लिए कोई ड्यूटी अदा नहीं करना पड़ेगी। तवक्को की जा रही है कि आइंदा 5 साल में चीन को पाकिस्तानी बरामदात का हजम $6 अरब सालाना तक पहुँच जाएगा। आमना आमिर इस पर रिपोर्ट करेंगी।
पाकिस्तान और चीन के दरमियान पहले आजादाना तजारती मुआहदे पर 2006 में दस्तखत हुए, मगर पाकिस्तान को फायदा होने की बजाय पाकिस्तानी मार्केटों में चीनी मसनूआत की भरमार हो गई और मुकामी सनत मुतासर हुई। पाकिस्तान ने चीन के साथ मामला उठाया तो 5 साल की तवील मुज़ाकरात के बाद अब इसमें तब्दीलियां की जा रही हैं, जिसमें पाकिस्तान को खुसूसी रियायतें दी गई हैं। 313 पाकिस्तानी मसनूआत को चीनी मंडियों तक ड्यूटी फ्री रसाई होगी। इनमें टेक्सटाइल, चमड़ा, इंजीनियरिंग, केमिकल, फर्नीचर, गिलास, आलात जराई, समुद्री खुराक, गोश्त और दीगर अशिया शामिल हैं। मशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का कहना है कि जिन अशिया पर पाकिस्तान को ड्यूटी फ्री रसाई दी गई है, इनकी मुख्तलिफ ममालिक से चीन में सालाना दरामद $40 अरब है। 313 ट्रैवल लाइन्स के ऊपर बिल्कुल ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल गया है। $500 बिलियन इजाफा होगा। इसके साथ साथ हमें हमारी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है। 1700 आइटम्स सेंसिटिव लिस्ट के ऊपर हम लोगों ने प्रोटेक्शन रख लिया है हमारी इंडस्ट्रीज के लिए। सरमायाकारों ने चीन के साथ आजादाना तजारती मुआहदे दोम को मुस्बत पेशरफ्त करार देते हुए कहा है कि हुकूमत मकामी सनत की पैदावारी लागत कम करने के इक़दाम भी उठाए। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो जैसे कि हमारे लेदर गुड्स हैं, हमारी और बड़ी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बड़ी अच्छी क्वालिटी की हैं और दुनिया में मानी जाती हैं, तो उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करें और चाइना के साथ वो करें। बहुत बड़ी मार्केट है, पर कैपिटा इनकम भी बहुत ज़्यादा है और उनकी पॉपुलेशन में देखें तो उसके हिसाब से जितने हर साल मिलियनेयर्स उनमें बढ़ते जा रहे हैं, तो उनकी परचेजिंग पावर भी बहुत अच्छी है। तो ये एक अच्छा इक़दाम है हुकूमत का। हुकूमत का कहना है कि चीन की 1700 मसनूआत को हिसास लिस्ट में रखा गया है। अगर मुल्की सनत को नुकसान पहुंच रहा होगा तो सेफ गार्ड लगाए जाएंगे, भले तमाम 1700 अशिया पर ही क्यों न लगाना पड़े। कैमरामैन तलत फारूक के साथ आमना आमिर, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म ने इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की तश्कील 9 कर दी। मुशीर ख़ज़ाना अब्दुल हफीज़ शेख इक़्तिसादी राब्ता कमेटी, काबीना कमेटी बराए तवानाई और काबीना कमेटी बराए निजकारी के चेयरमैन भी मुकर्रर कर दिए गए हैं। चीनी सिफारतखाने के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन का ISPR का दौरा। DG ISPR से मिलना हमेशा खुशी का बायस है। चीनी डिप्टी चीफ ऑफ मिशन ली जियानजाओ का ये कहना है। ISPR पाक चीनी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए भरपूर काम कर रहा है। ली जियानजाओ का ये कहना है कि चीनी सिफारतखाना ISPR के किरदार का एतराफ़ करता है। दीगर खबरों में आपको बताएं कि कराची के अस्पताल में गलत इंजेक्शन लगाने से इंतकाल कर जाने वाली नशवा के वालिद का मुतालबात पूरे न होने पर इतवार से एहतजाज का ऐलान कर दिया गया है। कहा कि अस्पताल को सील करने, मालिकान को गिरफ्तार करने और आज़ाद तहकीकात का मुतालबा किया था, लेकिन सिर्फ एक मुतालबा पूरा हुआ है। मुझे डॉक्टर एक्सपर्ट ने अगली बात ये बताई कि पहला दिमागी झटका आने से पहले जो वेंट जिस दिन लगा उसी दिन आ गया था। अगर ये बेटी मूव हो जाती तो शायद ये नताइज ना होते। मैंने उनकी गफलत में अल्लाह की मर्जी समझी थी, लेकिन आप छुपा नहीं सकते यार, आप ये नहीं कर सकते। Watch your favorite Jio TV shows and programs anywhere, anytime, only on Sling TV. Enjoy the freedom of no long-term contract and free 8-day replay, making your favorite shows available for 8 days after they air. For more details, visit sling.com.